हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सिंपल मैथ्स विद पूनम। सो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, इसका कंसेप्ट मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। जिनको इसमें डाउट है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल से एक आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने रिफ्लेक्स एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का कंसेप्ट समझा रखा है। आज हम जस्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कुछ ग्रिड दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसमें अक्यूट एंगल फॉर्म करके दिखाना है। यहाँ पर एक आपको बना रखा है आपके लिए, और इसकी क्या बना दिखा रखी है, रोटेशन कर्व भी दिखा रखी है। अगर मुझे इस एंगल को अक्यूट एंगल शो करना है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जब स्ट्रेट लाइन जा रही होती है वहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इस पॉइंट पे मैं बताऊँ तो स्ट्रेट लाइन जाएगी तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो जो सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं उनको अक्यूट एंगल बोला जाता है। अब मैं इस पॉइंट पर देखती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट एंगल, ठीक है। तो मुझे इससे छोटे एंगल बनाने हैं। छोटे एंगल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको इसको अक्यूट बनाना है। आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, किन्हीं भी पॉइंट्स को आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो। जो ये आपका एंगल फॉर्म हुआ है ये अक्यूट एंगल है। इसकी डायरेक्शन कर्व के साथ आप ये दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे फॉर्म होता है, जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और वो स्ट्रेट एंगल से स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो इनके बीच में कहीं पर फॉर्म होगा। तो अगर मैं इन ग्रिड को ज्वाइन करूँ तो आप इन ग्रिड को ज्वाइन करके ये ग्रिड ज्वाइन करके आपका ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए यहाँ पे आपका राइट एंगल, दिस इज योर स्ट्रेट एंगल। तो अगर इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें फॉर्म करना है वो रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, विच इज़ लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब इधर आपका 180 डिग्री है, ठीक है। ये 180 डिग्री फॉर्म होता है जब ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो जाएगी, और जब ये पूरी रोटेशन हो जाती है तो वो 360 डिग्री हो जाता है। तो इनके बीच में हम कहीं पर रिफ्लेक्स एंगल को शो कर सकते हैं। अब ग्रिड ज्वाइन करने हैं ना हमने, तो हम इन ग्रिड को ज्वाइन कर देते हैं। ये जो एंगल आपका फॉर्म हुआ है इधर ऐसे करके, ऐसे, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। जब इस पॉइंट पे बात करें, सेम वही कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन है इधर, तो ये हाफ जो रोटेशन होगी इसमें वो 180 डिग्री, और जो फुल रोटेशन है वो 360। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्स एंगल में आप कर सकते हो इसको ज्वाइन कर दो इनको, ठीक है। तो ये जो रोटेशन हुई है ये रिफ्लेक्स एंगल की रोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको मैं एंगल PTR को मेजर करके दिखाती हूँ। जब हम PTR को मेजर करेंगे, मैंने TR को फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये मैंने TR को फिक्स करा अच्छे से, और ये एंगल आपका कितना आ रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। PTR इज 30 डिग्री, तो ये अक्यूट एंगल है। नेक्स्ट इज PTQ, तो मैं TQ पॉइंट पर इसको फिक्स कर देती हूँ। TQ पॉइंट पे इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ये भी कैसा है, अक्यूट एंगल है। PTW निकालते हैं, PTW एंगल है, इस तरफ की रोटेशन में ले रही हूँ PTW के लिए। तो 0 डिग्री का स्केल यहाँ पर, ये 105 डिग्री है। 90 डिग्री से ज़्यादा की वैल्यू है इसकी, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 180 से लेस एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री
एंगल WTP निकालेंगे हम, WTP सेम एंगल है जो ये प्रीवियस जैसा है। ये WTP पॉइंट है आपका और ये भी 105 डिग्री है। ये कैसा है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। देखिए यहाँ पे T पॉइंट दोनों में कॉमन है और ये P और W और P पॉइंट सेम है, तो ये दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम ही आनी थी, बट मैंने आपको फिर भी इसको मेजर करके दिखा दिया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।